जीवित परमेश्वर के अटल वचन। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो। मान लिया कि मुझसे भूल हुई तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव उपद्रव यह चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया। बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे प्रिय मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजान गिनने लगी है। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। बच्चे भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं बाल बाल बच गया हूँ। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए। भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टाँकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको क्यों सताए, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आमीन।